हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्कल्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। सबसे पहले हमें सर्कल पता है कि सर्कल क्या होता है। देखो, जैसे हमें ये पता है कि ये सर्कल है, बट एक्चुअल में सर्कल होता क्या है वो कैसा पता करेंगे। तो सर्कल के अंदर क्या होता है, सर्कल इज ए पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट होता है जो ऐसे मूव करता है। ठीक है, सर्कल जो है कैसे बनता है, मान लो एक पॉइंट है और ये पॉइंट मूव कर रहा है, ये पॉइंट मूव करता रहेगा ऐसे, और मूव करने के बाद एक अपनी फिक्स लेंथ के बाद वो उसी जगह पर आएगा। यानी कि सर्कल जो है वो लोकस है किसका, एक पॉइंट का। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। अभी लोकस क्या होता है, इस लोकस का मतलब होता है पाथ। क्या होता है, पाथ। मतलब एक पॉइंट है, वो एक पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, उस पाथ को क्या बोलते हैं, लोकस। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है किसी पाथ को फॉलो करती है, उसको क्या बोलते हैं, लोकस। जैसे आपने सुना होगा, जैसे पेंडुलम होती है, पेंडुलम क्या करती है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करती है ना, अभी इधर उधर। ठीक है, तो ये उसका पाथ हो गया, टू एंड फ्रो, ये उसका पाथ हो गया ऐसे। इसी प्रकार से सर्कल क्या होता है, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का लोकस होता है, इस पॉइंट का पाथ होता है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से, जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर। समझ गए, यानी कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, वो पॉइंट जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या रहेगा, कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। मतलब उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी भाई। मतलब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और अगर मैं मान लो, जैसे आपने क्या किया, आपके घर में आपने कभी देखा होगा, जैसे हम भैंस को बांध देते ना, किसी खूंटे से बांध दिया। अब वो मान लीजिए खूंटा है, तो उसके साथ हमने भैंस को बांध दिया, तो जब वो भैंस ऐसे घूमेगी तो एक क्या करेगी भाई, एक कौन सा पाथ फॉलो करेगी, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। क्लियर, जो फिक्स डिस्टेंस, ये फिक्स पॉइंट आपका दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये जो पाथ इसने फॉलो किया है, इस पाथ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। क्लियर, तो सर्कल समझ में आएगा क्या होता है। सर्कल जो है एक पॉइंट का लोकस होता है जो ऐसे मूव करता है जिसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट सेम रहती है। अगर मान लो ये डिस्टेंस आगे पीछे होगी तो सर्कल थोड़ी बनेगा, कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा पॉइंट जो हमेशा किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या रहे, कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर रहे। इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है, रेडियस। और ये जो पाथ इसने फॉलो किया है, उस पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे पास मेन कंसेप्ट इसके क्या आते हैं कि सर्कल में क्या होगा, सर्कल, दूसरा क्या आता है, रेडियस। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है, डायमीटर। तो मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दी भाई, जो सर्कल को दो पार्ट में, यानी कि सर्कल को दो पॉइंट पे डिवाइड कर रही है। मतलब एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन ने सर्कल को दो पॉइंट पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। क्या किया भाई, दो पॉइंट पर क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। इस लाइन को हम बोलते हैं, इस सर्कल की सीकेंट लाइन। क्या बोलते हैं भाई, सीकेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करे भाई, दो पॉइंट पे कट करे, उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट लाइन। सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करने वाले को बोलते हैं, दो पॉइंट के ऊपर। अब जैसे मान लो यहाँ मैंने ड्रा कर दी एक लाइन और, इसको भी क्या नाम देंगे, सीकेंट। ये लाइन भी क्या है, सीकेंट। ये भी क्या है, सीकेंट। ये सारी की सारी क्या है, सीकेंट हैं, जो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, दो पॉइंट के ऊपर। समझ गए भाई, यानी कि लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट पे अगर कोई लाइन किसी सर्कल को कट कर रही है तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मान लो इसी सर्कल के हम देखें ध्यान से,
इसी सर्कल को एक लाइन जो है ना वो टच करके निकल रही है, ऐसे ऐसे टच करके निकल जाती है ऐसे, जो इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, एक ही बात है। सर्कल को जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे या कट करे उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं अभी? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्लियर? जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे उसको क्या बोलेंगे? सीकेंट। ये क्या है? सीकेंट है। क्या है भाई? सीकेंट है। और ये क्या है हमारी? टेंजेंट है। अब यहाँ पर बात आती है कि नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर क्या होता है और कोड क्या होता है। देखो जो हमें दिख रही है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रही है लाइन, इस पूरी लाइन का नाम क्या होता है? सीकेंट। अगर हम सिर्फ ऐसा करें, ऐसा कर ले हम कि जो आपके पास सर्कल है ना, हम सर्कल के ऊपर दो पॉइंट ले ले, कोई भी एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया अभी यहाँ, कहीं भी ले लो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट ले लिए, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो इस लाइन को हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? यानी कि सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है, कोई एनी टू पॉइंट कोई ले लो, उन दोनों को ज्वाइन कर दो, उस लाइन का नाम क्या होता है? कोड। अब ऐसे करते करते हम कितनी कोड ड्रा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या भाई? कितनी कर दो? कितनी कर सकते हैं आप? इनफाइनाइट। लेकिन मान लो एक ऐसी कोड है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। भी एक ऐसी कोड जो सर्कल के कहां से पास होती है? सेंटर से। यानी कि जो पी क्यू है, मान लो ऐसी कोड है जो सर्कल के कहां से पास हो रही है? सेंटर से। तो इस पी क्यू को क्या बोलेंगे? डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपके पास जो ये पी क्यू है सबसे लॉन्गेस्ट कोड है। समझ गए? क्योंकि देखो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल के अंदर ध्यान से देखना, ये जो आपके पास एक सर्कल बना हुआ है, इसमें एक ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये सारी कोड्स हैं। आप चाहे कहीं बना लो, ठीक है? तो इन सभी के अंदर में आपको देख रहे हो कि एक कोड ऐसी है जो सबसे बड़ी है। कौन सी है? ये कोड जो है वो सबसे बड़ी है। इसको मैं कोई और कलर देता हूँ। मान लीजिए ये आपकी जो कोड है वो सबसे क्या है? बड़ी है। ऊपर भी छोटी से है, नीचे भी क्या है? तो इस कोड को हम क्या बोलेंगे? डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर। एक ऐसी कोड जो सबसे लॉन्गेस्ट हो, तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायामीटर। तो समझ में आ गया कोड और डायामीटर के बारे में? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास यही सर्कल था और इस सर्कल के अंदर मैंने क्या किया? एक कोड मैंने बना ली ए बी। ये जो कोड हमारी ए बी, आप देख पा रहे हो इस कोड ने क्या कर दिया है? सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? बताओ। टू पार्ट्स में। एक तो वो पार्ट है जो इस कोड के ऊपर है, यानी कि वो पार्ट जिसमें सर्कल का सेंटर जो है वो आ रहा है, और एक वो पार्ट जिसमें सर्कल का सेंटर नहीं आया। तो ऐसा पार्ट जिसमें सर्कल का सेंटर नहीं आया, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। एक्चुअल में है तो ये भी सेगमेंट और ये भी सेगमेंट है, बट इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। यानी कि जिस पार्ट में सेंटर आ जाएगा उस पार्ट को तो क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। और जिस पार्ट में सेगमेंट ये सेंटर नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। ठीक है भाई? ये भी है, जिस पार्ट में सेंटर इंक्लूडेड है, सेंटर आ गया, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। और जिस पार्ट में सेंटर नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, मान लो आपके पास जो सर्कल है उसमें कुछ ऐसा आ गया कि आपने क्या बोला कि सर ऐसा हो जाए कभी कि मान लो ये जो आपका डायमीटर है, मान लीजिए ए बी, ये ए बी डायमीटर है, तो बताइए कौन सा इसमें से मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा? ठीक है भाई? कौन सा मेजर पार्ट होगा और कौन सा, क्योंकि इसमें ना तो ऊपर वाले के अंदर सेंटर आया और ना ही नीचे वाले। सेंटर तो कहाँ आ गया? इसके ऊपर आ गया। इसलिए ये जो आपका पार्ट है इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं?
सेमी सर्कल। ठीक है भाई, ये भी क्या होगा आपका सेमी सर्कल। इसको इसमें कोई भी मेजर नहीं और कोई भी माइनर नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे हैं इक्वल हैं। तो ये आपका ऊपर वाला पार्ट क्या होगा सेमी सर्कल, नीचे भी क्या है सेमी सर्कल ही है। ठीक है, इसमें कोई भी मेजर नहीं है, कोई भी माइनर पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सेंटर नहीं आ रहा ना तो सेंटर ऊपर वाले में आया ना ही नीचे वाले में आया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे सेमी सर्कल बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, दूसरी चीज, अब मान लो आपके पास ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस मान लीजिए है 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल आप और ले लो, उसकी रेडियस भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो क्या इन दोनों सर्कल के अंदर कोई डिफरेंस है भाई? कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो ऐसे सर्कल्स जिनकी रेडियस सेम हो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या बोलते हैं भाई? ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस क्या हो एग्जैक्टली सेम हो तो उनको क्या बोलेंगे आप? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दिखने में, जैसे आपने ब्लेड देखी है क्या, ब्लेड, ठीक है, शेविंग ब्लेड, तो क्या सभी सेम शेप की होती है, सेम साइज की होती है? तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है भाई, ऐसी दो सर्कल जिनकी रेडियस क्या हो एग्जैक्टली सेम हो तो उनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो मैंने ना इस सर्कल, ये जो आपको सर्कल है गिवन है, इस सर्कल की मैंने एक कोड ले ली ए बी, और एक कोड मैंने इस सर्कल की ले ली पी क्यू। मान लो दोनों की लेंथ सेम है, मान लो इसकी लेंथ भी है 8 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ भी कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर? और ये सर्कल का क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये इस सर्कल का क्या हो गया? सेंटर हो गया। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा इससे, मान लीजिए इसका सेंटर मान लीजिए ओ है और सपोज करो इसका सेंटर है ओ डैश, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम रहेगी क्या भाई? कोई दोनों में डिफरेंस होगा? आप कहोगे सर क्योंकि इसकी रेडियस 5 है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी 5, ये भी कितनी हो जाएगी, और ये कितना है 8 है, ये भी कितना है 5, ये भी कितना है 5, और ये लेंथ कितनी है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट समझ गए ना? अगर दो चीज़ें एग्जैक्टली एक जैसी हों उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब देखो, अगर ये दोनों अगर ट्रायंगल सेम है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा क्या वो सेम होगा? एग्जैक्टली। ठीक है, एंगल क्या होगा? सेम होगा। यानी कि अगर आपके पास दो सर्कल्स आपको दे रखे हैं और अगर आपके पास उस सर्कल की कोड, इस सर्कल की कोड है ए बी और इसकी कोड क्या है पी क्यू, अगर दो कोड इक्वल हैं तो वो दोनों कोड्स सेंटर पर क्या बनाएंगी? सेम एंगल बनाएंगी। क्या बनाएंगी? सेम एंगल। अगर दोनों कोड कैसी हैं? सेम है तो ठीक है, लेकिन दोनों कोड सेम हैं लेकिन दोनों की सर्कल की रेडियस भी क्या होनी चाहिए? सेम। तभी हम क्या बोलेंगे कि आपका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा भी? सेम बनेगा। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है क्या? अच्छा, एक चीज़ और बताओ मेरे को, मान लो मैंने ये बोला कि आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल की ये एक कोड है, एक ये दूसरी कोड है, इस कोड को मैंने नाम दे दिया पी क्यू का, इसका नाम मैंने रख दिया आर एस, इस कोड की लेंथ है x, इस कोड की लेंथ भी कितनी है x, दोनों की लेंथ कैसी है? एग्जैक्टली सेम है। ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, तो क्या ये जो एंगल है और ये जो एंगल है अब भी सेम होंगे? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोबारा से कॉन्ग्रुएंट होगी ना। क्यों? क्योंकि ये x है और ये भी कितना है? x है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है? सेम ही है, क्योंकि ये सभी रेडियस हैं किसकी? सर्कल की रेडियस है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? सेम है। इसका मतलब अगर एक सर्कल के अंदर दो कोड दे रखे हैं आपको, चाहे दो हो, तीन हो, कितनी भी कोड्स हों, जितनी भी कोड्स हैं सारी सर्कल, ठीक है, अगर वो कोड्स की लेंथ सबकी इक्वल हैं तो वो सेंटर के ऊपर क्या बनाएंगी? सेम एंगल सबटेंड करेगी। क्या बनाएगी? सेम एंगल। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? ठीक है, अगली चीज देखो, ये बस आपको मेन कंसेप्ट ही है।
नेक्स्ट देखो, अगर मान लो आपके पास ये एक सर्कल है, ये आपके पास कोड है कोई ए बी। अगर मैंने क्या किया, यहाँ से ये सेंटर है इसका, और सेंटर से इसके ऊपर ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर। क्या ड्रा कर दिया? परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इसके ऊपर। मान लो ये पॉइंट हमारा सी हो गया। तो ये बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई ए सी की लेंथ और क्या ये सी बी की लेंथ बराबर होएगी? कोई रीज़न दोगे क्यों होगी? क्योंकि देखो, अगर मैं इसको इससे जॉइन करता हूँ और इसको इससे जॉइन करता हूँ, तो क्या ये फिगर और ये फिगर एग्जैक्टली सेम ही है? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना? क्यों? देखो, इसकी ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ये लेंथ भी क्या है? सेम है, और एक एक एंगल भी क्या हो गया? सेम हो गया। इसलिए ये फिगर और ये फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होंगी? बराबर। यानी कि अगर आप कभी भी क्या करो, देखो, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, टू ए कोड, ये कोड है, हमने सेंटर से क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। क्या कर दिया? अभी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। बाइसेक्ट द कोड, यानी कि अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से अगर किसी कोड के ऊपर क्या ड्रा करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो वो कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट, मतलब टू इक्वल पार्ट में क्या करेगा? मान लो अगर ये लेंथ ए बी की लेंथ मान लीजिए होती 10 सेंटीमीटर और ये सी है, तो ये कितना होता भाई? कितना होता ये? और ये भी कितना होता? क्लियर? दूसरा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्टिंग ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ये इसका उल्टा हो गया। अब आपको बोल दिया भाई, एक हमने क्या किया, एक कोड है और एक पॉइंट है, और ये लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन इस कोड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट। पहले केस में क्या था कि हमने क्या ड्रा किया? परपेंडिकुलर। दूसरे केस में हमने परपेंडिकुलर नहीं बोला, इसने बोला कि ये लाइन है और इसको क्या कर रही है? वो बाइसेक्ट। तो ऑटोमेटिकली अगर ये परपेंडिकुलर था तो इसने इसको क्या कर दिया था? बाइसेक्ट कर दिया था। अब ये पहले से क्या कर रही है? बाइसेक्ट। तो ये क्या होगा इसके ऊपर? परपेंडिकुलर। उल्टा हो जाएगा ना भाई। मान लो अगर ये एंगल 90 का है तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। समझ गए? और अगर ये लेंथ इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट। अगर ये लेंथ पहले से ही बराबर दे रखी है तो यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा? एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपको गिवन है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट ओ है और ये कोड है ए बी, और ये गिवन है कि जो ओ सी है ना, ओ सी, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ये आपको गिवन है, यानी कि उसने बोल दिया कि यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या बोल देंगे कि ए सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? सी बी की। ये हम समझ गए। दूसरा केस हो सकता है कि आपको यही चीज़ गिवन होगी और ये बोलेगा कि ये ए बी है, ये ओ सी है, और ये कहेगा कि ना ए सी जो है ना वो बराबर है किसके? सी बी के। तो हम ये बोलेंगे कि जो एंगल यहाँ पर सी बनेगा वो कितने का होगा? 90 का। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? मतलब अगर ये एंगल 90 का गिवन है तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी ये। और अगर आपको बोल दें कि ये जो है साइड तो बराबर हैं, तो हम खुद क्या बोल देंगे? ये एंगल कितने का होगा? 90 का। ये दोनों पार्ट समझ में आ गए भाई? अगला है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको समझते हैं अभी। ये क्या है कि अगर आपके पास सपोज करो एक सर्कल है, 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? मान लो जैसे एक लाइन है ये ए, अगर मैं कहूं भाई इसके ऊपर एक पॉइंट सी और है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों कहां लाई करते हैं? ऑन लाइन ए बी पर लाई करते हैं ना। मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कहां लाई करते हैं? एक लाइन पर लाई करते हैं। इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलिनियर।
अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हुए, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, कितने पॉइंट्स हो, जैसे मान लो वैसे तो इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होंगे भाई, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट हैं। इन सभी पॉइंट्स को क्या बोलते हैं आप, कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, अब इसने बोल दिया 3 पॉइंट ऐसे हैं जो नॉन कोलिनियर हैं, मतलब तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो तीनों एक लाइन के ऊपर नहीं आएंगे, समझ गए। तो उनसे क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी भाई, बोलो। अगर 3 पॉइंट हैं, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है तो तीनों को ज्वाइन करने पर क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी। क्या बनेगी, और याद रखना जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल बन जाती है तो हम एक ऐसा सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट से पास होकर जाता है, समझ गए भाई। एक ऐसा सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो इन तीनों से क्या होएगा, पास होकर, वो भी हम आगे समझेंगे कि कैसे सर्कल, ट्रायंगल के अंदर भी सर्कल बनता है, ट्रायंगल के बाहर भी बनता है, बहुत सारे आगे के केस आएंगे। पहले इसको समझो कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट से क्या होगा, पास होकर जाएगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि अब ये बताओ, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला क्या कोई और सर्कल पॉसिबल है, बताओ भाई, नहीं है ना। इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा, ओनली देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, केवल और केवल एक ही ऐसा सर्कल होगा जो इन 3 पॉइंट से क्या करेगा। आप चेक कर लो, मान लो ऐसा सर्कल बना दो जो इन दोनों से तो पास हो रहा है लेकिन इससे नहीं हो रहा, तो वो तो बन जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा बनाओगे तो यही बनेगा ना, फिर से ही आप बड़ा कर दोगे तो तीनों से पास नहीं होगा, छोटा कर दोगे तो इन तीनों से पास नहीं होगा। अगर इन 2 से पास होने वाला है, मान लो ऐसे, ये मान लो 2 से पास होने वाला सर्कल है, ठीक है, ये 2 से पास होने वाला सर्कल है, अगर इन दोनों पॉइंट से पास हो गया तो इससे नहीं हो रहा। मतलब 3 पॉइंट से अगर हमें, मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट हैं, ओनली 3 पॉइंट जो नॉन कोलिनियर है, तो उनसे क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी। और कभी भी अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो हम एक ऐसा सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो इन तीनों से पास होकर जाएगा, समझ गए ना। नेक्स्ट है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। मान लो आपके पास एक सर्कल है, एक कोड ये है और एक कोड ये है भाई, चाहे ऐसे लगा लो भी, एक कोड हमने यहाँ लिख दी और एक कोड यहाँ लगा दी, दोनों की लेंथ मान लो सेम है। मान लो ये इसकी लेंथ भी है 8 सेंटीमीटर, सपोज करो इसकी लेंथ भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब इसने बोला कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल और इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होती है। अब ये बताओ, हमने अभी ये देखा था कि अगर ना आपके पास कोई सर्कल है तो अगर मैं सेंटर से कोड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ना, याद है ना आपको। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने इसके ऊपर ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर, क्या ड्रा कर दिया भाई, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इधर मैंने उधर भी कर दिया, देखो इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, समझ गए। तो हमने क्या बोला कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो क्या होगा, वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो अगर ये टोटल लेंथ 8 है तो ये कितनी रह जाएगी, 4, ये कितनी रह जाएगी, 4। अभी बताओ मेरे को, क्या ये फिगर और ये फिगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये देखो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर ही है, 4 4, बोलो भाई। ये रेडियस है और ये भी क्या है, और एक एंगल कितने डिग्री का हो गया। अगर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपकी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए ना। तो यही तो बोला इसने कि अगर दोनों कोड अगर आपकी क्या है, इक्वल हैं, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ही होंगे, यानी कि ये लेंथ भी आपकी क्या रहेंगी, सेम रहनी चाहिए, समझ गए। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट थे भी, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है कि कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा, अगर आपको ये बोल दे, चलो ऐसा कर लो कि ना एक सर्कल दे रखा है और ये बोल दे ए कोड यहाँ पर है भाई और ए कोड यहाँ पर है,
बोल दे ये जो सेंटर है ना, ये डिस्टेंस है 5 और ये डिस्टेंस भी कितनी है 5, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। अभी हमने करा था ना, अगर दोनों 8 थी तो दोनों की लेंथ सेम आई थी। अगर ये दोनों की लेंथ सेम है तो ये लेंथ भी कितनी आएगी, सेम आएगी। इफ टू कोर्स ऑफ सर्कल आर इक्वल, इफ टू कोर्स ऑफ सर्कल इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। समझो ध्यान से, मान लो एक कोड आपकी ये है, एक कोड आपकी ये है, एक ए बी कोड मान लो, एक मान लो सी डी। अच्छा अब ये बताओ ध्यान से, जो ए बी की लेंथ है वही किसकी लेंथ है, तो ए बी और सी डी की लेंथ अगर बराबर हैं तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ए से लेकर सी तक का, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं भाई, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क होता है सर्कल का एक पार्ट, ठीक है, सर्कल का टुकड़ा काट लो कोई, उसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी भाई, बोलो भाई, क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी क्या? रीजन क्या है, सिंपल सी बात है कि मान लो अगर आपके पास ये दोनों कोड्स इक्वल ही हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अगर बराबर ही है तो सर्कल तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, सभी चारों तरफ एक जैसा ही है। कहीं से देख लो, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से तो वे गोल है, उधर से आगे किसी इसकी शेप चेंज होगी, सेम है ना। इसलिए ये पार्ट आपको दिख रहा है जो ए बी वाला पार्ट है, इसको ऐसे लिखेंगे, जो ए बी है ना इसके ऊपर ये लगा दो, इसका मतलब होता है आर्क ए बी, ठीक है। तो आर्क जो ए बी है वो किसके इक्वल आएगी, आर्क सी डी के। अगर हम सिंपल लिखें ए बी इक्वल टू सी डी, तब तो ये किसको बताएगा, लेंथ को, कोड को बताएगा, समझ गए भाई। तब किसको बताएगा, ये लेंथ को बताएगा, और उसके ऊपर ये लगा देंगे तो किसको बताएगा, ये आर्क को। कौन सी आर्क, ये वाली, समझ गए, बोलो भाई, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल की ये लेंथ जो है वो है 4 सेंटीमीटर, सॉरी आर्क, ये जो कोड है, और मान लो ये कोड भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों लेंथ अगर बराबर हैं तो ये कोड भी आपस में क्या होंगी, सॉरी आर्क भी आपस में क्या होंगी, बराबर। लेकिन ये जो आपके पास आर्क लेंथ आएगी, ए बी की जो आर्क लेंथ आएगी, ये 4 नहीं होएगी भी, कुछ और आएगी, ये 4 पॉइंट कुछ आएगी, बड़ी आएगी, उससे कम आएगी, वो डिपेंड करेगा, लेकिन 4 नहीं आएगी। कभी इसको 4 बोल दो, ठीक है, मतलब ए बी की लेंथ 4 नहीं आएगी। और मान लो ये सी डी है, ये सी डी है, इस आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी कितनी नहीं आएगी, 4 नहीं आएगी। बस ये तो लेंथ है 4, बट ये जो आर्क हैं वो आपस में आएंगी, बराबर ही आएंगी, चाहे वो कितनी ही आए आपके पास, चाहे वो 4 से ज़्यादा आए या 4 से कम आए। इसका भी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे या सीखेंगे कि आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आर्क लेंथ निकालने का फार्मूला हम सीखेंगे, पहले हम बाकी जब क्वेश्चंस कर लेंगे ना तब हम इसका भी फार्मूला सीखेंगे कि आर्क लेंथ निकालते कैसे है। एग्जांपल के तौर पर मैं चलो आपको बता ही देता हूँ कि थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कि कैसे निकाले। जैसे मान लो एक सर्कल आपके पास, मान लो सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, कितनी है भाई, तो अब बताना इसकी सर्कमफ्रेंस का फार्मूला कितना होगा, 2 पाई आर, ये होगा भाई। तो एक्चुअल में 2 इंटू 22/7 इंटू में 7 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ गए भाई। यानी कि इस पूरी जो आर्क लेंथ है, इस पूरा जो सर्कल की जो ये लेंथ है सर्कमफ्रेंस, ये टोटल कितनी है, 44 सेंटीमीटर। कितने आए, 44 सेंटीमीटर। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको पता है कि सर ये जो पूरा एंगल है ना, ये कितने का है, 360 डिग्री का, ठीक है। यानी कि पूरे एंगल 360 डिग्री एंगल के हिसाब से इसकी लेंथ कितनी है, 44 है। अगर मैं कहूँ भाई एक काम कर लो, अगर ये जो एंगल है ना, अगर ये 60 डिग्री का ही होता, कितने डिग्री का होता, 60 डिग्री का, तो ये पोर्शन कितना आता बताओ। तो आपको पता है 360 के हिसाब से 44 है, 44 है, ठीक है। 360 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 6। यानी कि जितना भी ये पोर्शन है उसका 6 पार्ट हो जाएगा ना, छठा हिस्सा। तो आपकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 44/6। यानी कि
जितनी भी लेंथ है इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब अगर मैं एंगल को कम कर दूं, मैं बोल दूं एंगल को आप 40 ही कर दो, कितना कर दो भाई 40, तो 360 को अगर मैं 40 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा, मतलब 9% हो गए आपके पास। तो एक आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी एक पर्सन की 44/9 आ जाएगी। तो एक्चुअली में आपके पास फार्मूला क्या बना, फार्मूला ये बना कि आपके पास जितना एंगल गिवन है वो आप लिख लो ऊपर, ठीक है, जितना भी है, ठीक है, नीचे लिख लो 360 डिग्री क्योंकि टोटल एंगल कितना है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2πr से, सरकमफ्रेंस से, समझ गए। ये आप फार्मूला आ जाएगा आर्क लेंथ निकालने का। क्या निकालने का? आर्क लेंथ। क्या होगा भाई, एंगल डिवाइड बाय 360 इंटू 2πr। क्लियर? दोबारा बताऊं, देखो अगर मान लो मैं कहूं कि काम करो, ये सर्कल दे रखा है आपको, ये जो है ना ये एंगल आपका 90 डिग्री का, और सर्कल की रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो बताना इस AB आर्क की लेंथ कितनी आएगी, जल्दी से बताओ, इस AB आर्क की लेंथ कितनी आएगी? 90 डिग्री। एंगल आपका है 90 डिग्री, तो इस आर्क की लेंथ कितनी आएगी, AB की लेंथ कितनी आएगी? हाँ रेडियस है 14, थोड़ा सा देता हूँ इसको, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, रेडियस है 14, एंगल 90, तो ये आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी भाई। कैसे? एंगल कितना गिवन है अपने को 90 डिवाइड बाय टोटल एंगल इंटू में 2πr, 2 पाई की जगह 22/7 और r की जगह 14, तो ये कट गया 4 के ऊपर, 4 पे कैंसिल हो गया भाई, और 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो ओनली कितना बचा 22 सेंटीमीटर, यानी कि इस आर्क लेंथ की वैल्यू कितना आ जाएगी 20। यानी कि अगर आप इस, अगर मैंने ये बोल दिया अभी ये आर्क लेंथ 22 है, तो अगर मैं कहूँ कि AB कितना होगा, तो बेटा AB की लेंथ 22 नहीं आएगी, वो तो कम आएगी ना, ठीक है ना, क्योंकि आर्क लेंथ बढ़ी। आप ये बताओ, मान लो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको ऐसे खोलोगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, समझ गए। तो आर्क लेंथ हमेशा इससे क्या आएगी, बड़ी आएगी कोड से, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। ये तो वही चीज़ है कि एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। आपको ये बोला कि इस सर्कल की AB आर्क है और इस सर्कल की मान लो CD आर्क है, और ये जो आर्क है ना, ये आर्क है कैसी, कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम होती है, एग्जैक्टली मतलब ये जो आर्क आपकी, ठीक है, ये जो आर्क है और ये जो आर्क है, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल इसने बनाया होगा वही एंगल तो किसने बनाया होगा, इसने बनाया होगा, तो ये एंगल सेम होंगे ना। तो ये लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, समझ गए। अगर दोनों की लेंथ ही बराबर है अभी तो एंगल भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है आपके पास, द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। फिर इसमें एक स्लाइड ऐड करना, फ्री स्लाइड ऐड कर दो।